हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिहार बढ़ के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बिहार में एक बड़ी वैकेंसी आ रही है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसके बारे में। दोस्तों, यह केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में वैकेंसी नहीं है, उसके सहित विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो सभी के बारे में मैं आपको इसको जानकारी दूंगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बताऊंगा और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए योग्यता क्या है और इसकी क्या प्रक्रिया है, तो संपूर्ण जानकारी मैं बताया हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल बिहार वर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर बिहार से संबंधित संपूर्ण जानकारी दिया जाता है, जैसे कि शिक्षा से रिलेटिव हो, जॉब से रिलेटिव हो, टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्यूटोरियल हो। तो मैं संपूर्ण जानकारी वीडियो बना के देता रहता हूँ, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको क्या करना है, बिहार स्टेट एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के वेबसाइट पे आना है और इसका यहाँ पर नोटिस एंड अपडेट पे जाना है और आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा BSEDS सप्लाई ऑनलाइन। तो आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो दोस्तों मैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड ऑलरेडी पहले से करके रखा हूँ, तो मैं डायरेक्टली उसको ओपन करके आपको उसमें बताता हूँ कि क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों, मैं इसका नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ और इसके बारे में जो जानकारी दिया गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको यह वीडियो मैं सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में, तो इसके लिए आपको लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दिनांक 22/7/2020 को यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसका पत्रांक संख्या ये है। बिहार स्टेट एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गया है। स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय कर्मचारी सह चपरासी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना। तो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना तो बिहार स्टेट एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी मैन पावर एजेंसी के माध्यम से। तो दोस्तों, इसका जो एजेंसी है वो मैन पावर एजेंसी है, तो जिसके माध्यम से राज्य सरकार विभागीय कार्यालयों, निकायों की अधियाचनाओं की संविदा के आधार पर। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली जाएगी वो संविदा के आधार पर निकाली जाएगी। तो 207 पदों के स्टेनोग्राफर और 1105 पद के डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। मतलब 207 पद स्टेनोग्राफर और सुधी लिपक और 1105 पद के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। और लास्ट में इसका जो है 1366 पद जो कार्यालय कर्मचारी सह चपरासी के लिए निकाली जाएगी। और इसमें आगे पढ़ते हैं इसमें क्या क्या दिया गया इसका योग्यता के बारे में। तो वीडियो बिना स्किप किए आप देखते रहिए ताकि आपको कोई परेशानी न हो। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन तथा गुणवत्ता परीक्षण के पश्चात ही सफल अभ्यर्थी को सूचीबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब इसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि इसी रजिस्ट्रेशन पर आपको सूचीबद्ध किया जाना है। तो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। संविदा के आधार पर सेवा देने के इच्छुक 10+2 पास कंप्यूटर तथा हिंदी तथा अंग्रेजी टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफर का ज्ञान रखने वाले अशुद्धि अभ्यर्थी। तो दोस्तों, जो स्टेनोग्राफर के लिए आप अप्लाई कीजिएगा उसमें 10+2 होना चाहिए और हिंदी तथा अंग्रेजी के लिए टाइपिंग आपको चाहिए, जो आपको अनिवार्य है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बात करें तो इसमें है 10+2 कंप्यूटर तथा हिंदी तथा अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान रखने वाला DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थी। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि इसका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो योग्यता है वह इंटरमीडिएट है, जिसमें आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश का भी टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। और आगे देखते हैं दोस्तों क्या रखा गया है इसमें। माध्यमिक पास फाइलों के रख रखाव का ज्ञान रखने की कार्यालय सह चपरासी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका जो कार्यालय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करना होगा इस वैकेंसी की। तो इसका जो वैकेंसी कब निकाला गया, तो दोस्तों यह वैकेंसी का जो निकाला गया वो 27/7/2020 से आरंभ होकर 28/8 तक जारी कर रहेगी। मतलब दोस्तों, इसका जो वैकेंसी है वो 27/7 को निकाली गई है और इसका जो लास्ट डेट है वो 28/8 तक रहेगी। रजिस्ट्रेशन पश्चात 3 पदों के अभ्यर्थियों के CBT आधार कंप्यूटर ज्ञान की गुणवत्ता परीक्षा की आयोजित की जाएगी।
मतलब आपको जो कंप्यूटर के बारे में है उसके बारे में आपके लिए परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण के पश्चात पद के अनुसार हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों टाइपिंग की दक्षता परीक्षा एवं अशुद्धि की वांछित गति 80 वर्ड पर मिनट की परीक्षा आयोजित। तो दोस्तों CBT के आधार पर, कंप्यूटर के आधार पर आपसे परीक्षा लिया जाएगा। अगर आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको अब बारी आती है टाइपिंग टेस्टिंग के, जिनमें आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्टिंग का जो अशुद्धि का वांछित गति है वह 80 वर्ड पर मिनट है, जिसमें वह आयोजित किया जाएगा। तो आप अगर उसमें निकलते हैं तो आपको सिलेक्शन प्रक्रिया की जाएगी। तो इसके लिए आगे देखते हैं क्या है। रजिस्ट्रेशन हेतु सभी पदों के लिए 500 की शुल्क सहित ऑनलाइन जमा करना होगा। तो इसके लिए जो अप्लाई होगी वह ऑनलाइन अप्लाई होगी और इसके लिए आपको 500 रुपया तक जमा करना है। और आगे इसमें क्या बताया गया है, नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, सिग्नेचर इत्यादि रजिस्ट्रेशन हेतु अपलोड करना पड़ेगा। तो इसमें जो आप जब ऑनलाइन करते हैं तो आपको नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, फोटो और सिग्नेचर आपको इसमें अपलोड करना है, तब जाकर आपको जो रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का विवरण सोसाइटी के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो इसका जो सोसाइटी का वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है ध्यान रखिएगा, जो लास्ट डेट है वो 28/8/2020 तक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं, इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। और इसमें बस यही जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।